जब से इंसान के चेहरे पर प्लास्टिक का लेमिनेशन हो गया, जब से इंसान के चेहरे पर प्लास्टिक का लेमिनेशन हो गया, नंगा रहना इस दौर में एक फैशन हो गया। वो चौंकने लगे हैं अब बेवक्त की हवा से भी, जो कहते थे डरते नहीं हम खुदा से भी। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाने चल रहे हैं। आप देख ही रहे हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड देखने का उनको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आज आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड देखने का। आज के बाद से आपके कोई सवाल गलत नहीं होंगे, चाहे आईटी जेई का हो, नीट का हो, एडवांस का हो, किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो, आप उसे देख के ही बता देंगे इस ऑक्साइड का क्या नेचर है। राइट? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पे आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसे देखा जाता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड बच्चों देखो, एक जनरल तरीका होता है, जैसा कि बोला जाता है जनरल वे में, लेकिन जनरल वे की बातें हर जगह सही नहीं होती हैं। एक सामान्य तौर पे कहा जाता है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ये सामान्य बात है। ऐसा नहीं कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो एसिडिक नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये एक फॉर्मल तरीका, एक नॉर्मल तरीका है जो बता दिया जाता है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, डिटेल में हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसे देखा जाता है, कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं और उनसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। राइट? आइए सपोज करिए कि हमारे पास ऑक्साइड है, हमारे पास ऑक्साइड है, बच्चों सामान्यतः चार तरह के ऑक्साइड हमारे पास होते हैं। फर्स्ट इज बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। सेकेंड इज एसिडिक ऑक्साइड। थर्ड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एंड लास्ट इज न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। लीजिए, इतनी वैरायटी के ऑक्साइड आपको पढ़ने होते हैं। बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। ये ऑक्साइड है जो आपको पढ़ना है। कैसे देखा जाता है, कौन ऑक्साइड बेसिक है, कौन एसिडिक है, कौन न्यूट्रल है, ये सारी बातें आपको सिखाएंगे। सबसे पहले न्यूट्रल ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, इनका काम खत्म करते हैं। कहते हैं हमारे पास है CO, NO, N2O एंड H2O। बच्चों बस इतने ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल होते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस बोलते हैं, H2O वाटर। दीज ऑक्साइड आर न्यूट्रल ऑक्साइड। कुछ लोग वाटर को न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं मानते हैं, कुछ लोग वाटर को एम्फोटेरिक मानते हैं। बहरहाल हम वाटर को न्यूट्रल ही मान के चल रहे हैं अभी। राइट? आइए, तो दीज ऑक्साइड आर न्यूट्रल ऑक्साइड।
राइट। इनको छोड़ दिया जाए तो और कोई भी केमिस्ट्री में आपको न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं मिल पाएगा। तो न्यूट्रल का खेल खत्म हो चुका है, बस इतने ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, आपने न्यूट्रल ऑक्साइड देख लिया CO, NO, N2O, H2O। अब बात कर लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, इसका भी काम खत्म कर लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूं, ट्रिक से आपको याद भी हो जाएगा। जिंक, बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, टिन, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे गए हैं। वैनेडियम +5, एंटीमनी +3, आर्सेनिक +3 और लेड। ठीक है, इसे आप याद भी कर सकते हैं। जनाबे अली जाएं सुनाकर वो सब, अल्लाह के 3533 प्रभु, प्रभु मतलब पीबी। ठीक है, 3533 का मतलब इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर ऑक्साइड इस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो वो हमेशा एम्फोटेरिक होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट, बाकी ये सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक ही होंगे, लेकिन ये इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होंगे। अगर दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे तो एम्फोटेरिक नहीं होंगे, चाहे कुछ भी होंगे। राइट, तो बस इतने ऑक्साइड होते हैं जो कि एम्फोटेरिक होते हैं। और आप ट्रिक से याद भी कर सकते हैं, जनाबे अली जाएं सुनाकर वो सब, आसमा के 3533 प्रभु, प्रभु मतलब पीबी। ठीक है, तो दीज ऑक्साइड, ये मेटल्स ऐसे हैं, ये जो इतने एलिमेंट लिखे गए हैं ये ऐसे एलिमेंट हैं, इनके ऑक्साइड हमेशा एम्फोटेरिक होंगे, बात आप समझ लीजिएगा। राइट, देख लीजिए, ये किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर दिस ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होंगे। दूसरे ऑक्सीडेशन में रहेंगे तो एम्फोटेरिक नहीं होंगे। बाकी केवल इतने ऑक्साइड होते हैं, इतने एलिमेंट के ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। तो न्यूट्रल का खेल खत्म हो गया, एम्फोटेरिक का खेल भी खत्म हो गया। आज के बाद आपका कोई सवाल गलत नहीं होने पाएगा। अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं जेई में, नीट में, एडवांस में, वो भी आपको करवाएंगे। बस एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लो बस। आइए, एसिडिक की बात अगर हम करें, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हम थोड़ा इधर ले रहे हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो अगर मेटल है, मेटल तो वो +5, +6, +7 में ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मेटल रहेगा तो एसिडिक ऑक्साइड कहलाएगा। राइट, देखिए मेटल है फिर भी एसिडिक है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है। अब अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल है तो ऑल एसिडिक, ऑल एसिडिक एक्सेप्ट न्यूट्रल, न्यूट्रल को छोड़कर एक्सेप्ट न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड को छोड़कर बच्चों। अभी हम अलग से भी बता देंगे। और हो सकता है मेटल ना हो, नॉन मेटल ना हो, मेटेलॉइड हो, मेटेलॉइड हो। तो मेटेलॉइड जितने होते हैं सारे के सारे मेटेलॉइड के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं। ठीक है, ऑल एसिडिक होते कौन कौन से अभी वो भी दिखा देंगे। राइट, और अगर हम बेसिक ऑक्साइड की बात करें तो केवल मेटल हैं जो कि बेसिक ऑक्साइड शो करेंगे, और वो भी +1, +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं तो बेसिक ऑक्साइड शो करेंगे। वही मेटल अगर +5, +6, +7 में गया तो एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। राइट, ये एक जनरल फॉर्मेट आपके सामने आ गया। ये पूरा एक ट्रिक है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। बाकी अभी मैं स्पेस बना के आगे और भी दिखाऊंगा, आप इसको देख लीजिए पहले।
मेटल 3 तरह के ऑक्साइड बनाएंगे। अगर मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हो सकता है +2 में हो या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इनके ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक होते हैं बच्चों, बेसिक होगा। एक्सेप्ट Cr2O3। Cr2O3 बेसिक नहीं है क्योंकि क्रोमियम का ऑक्साइड है और क्रोमियम +3 में था तो एम्फोटेरिक था, याद करिए जनाबे इलेक्ट्रिक में, ठीक है। और अगर मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, तो ऑलवेज एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। उसका ऑक्साइड कैसा होगा? एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। एम्फोटेरिक क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, पिछले वीडियो में आप सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब में, केमिस्ट्री बाय पीसी सर में एम्फोटेरिक पर एक पूरा लेक्चर है, ठीक है, उसे आप देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर यही मेटल +5, +6 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फिर ये मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। कैसा ऑक्साइड बनाएगा? एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। अगर इसको आप देखना चाहते हैं, जैसे TiO2 किसमें है? +4 में, तो ये ऑक्साइड कैसा है? एम्फोटेरिक है। जैसे V2O5 लीजिए, वेनेडियम किसमें है? +5 में, देख लीजिए। जैसे Cl2O देख लीजिए। तो ये सब ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड है? अब तो क्लोरीन तो नॉन मेटल है, ये तो मेटल है नहीं, तो अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, वहीं पर अगर आप मेटेलाइट को देखिए तो मेटेलाइट जितने भी होते हैं, मेटेलाइट को ऑक्साइड ऑलवेज एसिडिक होंगे, ठीक है, लेकिन एम्फोटेरिक को छोड़कर, इसका ध्यान रखेंगे, एम्फोटेरिक को छोड़कर, एम्फोटेरिक कौन कौन से अभी ट्रिक तो बताया जनाबे वाली, ठीक है, उनको छोड़कर, जैसे जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सिलेनियम, टिलेनियम, एंटीमनी, इन सबके ऑक्साइड कैसे होंगे? ये मेटेलाइट है, इनके ऑक्साइड एसिडिक होंगे एम्फोटेरिक को छोड़कर। जैसे H2O3 है तो इसको निकालिए तो ये हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो ये एम्फोटेरिक नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया तो ये ऑक्साइड क्या एसिडिक ऑक्साइड है? नहीं, ये एम्फोटेरिक हो गया, क्योंकि आसमा, याद करिए, ठीक है। लेकिन इसको देखिए तो ये +5 में है, ठीक है, तो ये कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। इसीलिए मेटेलाइट जितने होते हैं उनके ऑक्साइड ऑलवेज एसिडिक होते हैं एम्फोटेरिक को छोड़ के, राइट। आइए, तो हमें पता है नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, एक्सेप्ट न्यूट्रल को छोड़कर, एक्सेप्ट न्यूट्रल, एक्सेप्ट न्यूट्रल, ठीक है। और या तो नॉन मेटल का ऑक्साइड न्यूट्रल होता है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। एसिडिक है तो न्यूट्रल को छोड़कर जितने हैं सब के सब क्या हैं? एसिडिक हैं, ठीक है। जैसे इसका तो अभी बताया था, न्यूट्रल कौन कौन से थे? CO, NO, N2O, H2O लीजिए, ये न्यूट्रल है, बाकी सब के सब कैसे हैं? एसिडिक हैं। जैसे जगह तो है नहीं, जैसे मान लो P2O5 है, ठीक है, तो P2O5 क्या है? कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल को छोड़ दो, बाकी सब के सब ऑक्साइड कैसे हैं? एसिडिक होंगे, राइट। तो देख लीजिए, इन कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार सेट कर लिए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा बच्चों, बना लीजिए। बच्चों अगर हम बात करें थोड़ा पीरियोडिक ट्रेंड की, पीरियोडिक ट्रेंड तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो किसी ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसी ऑक्साइड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर,
ठीक है। कहते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा सेंट्रल एलिमेंट पर, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट, ठीक है। इसको छोड़कर जैसे मान लीजिए हमारे पास H3PO2 है, H3PO3 है, H3PO4 है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो यहां पर ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा एसिडिक नहीं है, ज्यादा एसिडिक ये है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, टाटोमराइजेशन से एक्सप्लेन होता है। इसको आप याद रखेंगे, बाकी जब पढ़ाएंगे उस समय टाटोमेरिज्म तो सिखाएंगे कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो जाए। मान लीजिए हमारा पीरियोडिक टेबल है, तो हमें पता है ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। और इसमें आप देखिए तो एस ब्लॉक में ऊपर सबसे आपको क्या मिलेंगे, मेटल मिलेंगे। नीचे आप आएंगे तो नीचे भी मेटल मिलेंगे, क्योंकि एस ब्लॉक में सारे मेटल ही मेटल होते हैं, राइट। डी ब्लॉक में देखें तो आप ऊपर मेटल है और नीचे आएंगे तो भी आप मेटल ही पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप पी ब्लॉक में देखिए तो ऊपर आपको नॉन मेटल मिलेगा और आप नीचे आएंगे तो आप मेटल पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे जैसे आप एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे चलेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे चलेंगे एस ब्लॉक में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। ऊपर से नीचे चलने पर एस ब्लॉक में एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। ये बात समझ लीजिएगा, यानी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक, राइट। वहीं पर अगर हम बात करें डी ब्लॉक में, तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम चलेंगे तो डी इलेक्ट्रॉन एंड एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लीजिए एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे चलने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घट रहा है, डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे चलने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, देख लीजिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें पी ब्लॉक में, अगर हम बात करें पी ब्लॉक में, तो आप नॉन मेटल से मेटल की तरफ आ रहे हैं। तो जब नॉन मेटल से आप मेटल की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ऊपर से नीचे चलने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पी ब्लॉक का ट्रेंड है, ये पी ब्लॉक का ट्रेंड है, ये एस ब्लॉक का ट्रेंड है, ये डी ब्लॉक का ट्रेंड है, ठीक है। और अगर हम वहीं पर बात करें पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो बताइएगा जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटल से नॉन मेटल की तरफ चल रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देख लीजिए, देख लीजिए, जैसे हम आपके एग्जाम के ही आए क्वेश्चन ले लें। ऑक्साइड है हमारे पास, ये लीजिए, कॉपर सिल्वर गोल्ड, 3 ऑक्साइड है, ठीक है। तो बताइएगा
जैसे जैसे आप कॉपर सिल्वर गोल्ड में हमें एसिडिटी निकालनी है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो बताइए ऊपर से नीचे चलने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लीजिए, यानी ज़्यादा एसिडिक गोल्ड का ऑक्साइड होगा, कम एसिडिक कॉपर का ऑक्साइड होगा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास ऑक्साइड है, देखिए, तो बताइए ये ऑक्साइड एस ब्लॉक के ऑक्साइड हैं और आप ऊपर से नीचे चलने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड ये और सबसे कम एसिडिक ऑक्साइड ये। लीजिए, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पूरा डाटा, पूरा कॉन्सेप्ट एनालाइजर आपके सामने है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक बार, तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, आपको पर्टिकुलर ब्लॉक से देख लेना है। एस ब्लॉक में क्या ट्रेंड है, डी ब्लॉक में क्या ट्रेंड है और पी ब्लॉक में क्या ट्रेंड है। अगर आपको ये ट्रेंड पता चल गया तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक मार सकते हैं, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस ऑक्साइड का पर्टिकुलर ये नेचर होगा। कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा बेसिक होगा, कौन कम बेसिक होगा, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। दीज आर ऑल क्वेश्चंस आर सॉल्व बाय यू। देख लीजिए। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाया। कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कैसे उनके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उनके क्वेश्चंस आते हैं, उनको याद करने के क्या ट्रिक है आपको सिखाया। और साथ ही साथ ऑक्साइड का क्या ट्रेंड होता है, कैसे उसकी एसिडिटी देखते हैं, कैसे बेसिसिटी देखते हैं, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ढेर सारी चीज़ों के आज के लेक्चर में आपने सीखा। इसे एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आज के बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस कॉन्सेप्ट को एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा मोटो है कि वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जो बच्चे गरीबी की वजह से बड़ी बड़ी कोचिंगों का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि हम डॉक्टर या IITian नहीं बन सकते हैं। उन बच्चों तक भी ये वीडियो जाए, ताकि उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो सके, उन बच्चों का भी फ्यूचर बन सके, उन बच्चों का भी कैरियर बन सके। तो थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए कॉन्सेप्ट, किसी नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।